तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोई मूवी नहीं बल्कि खुद को। जिसकी आवाज़ आप अब तक सुनते आ रहे थे उसे आज आप अपने सामने देखने जा रहे हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन है फिल्मी चींटी। तो वीडियो की शुरुआत में आपने जिसे देखा तो मैं ही हूँ फिल्मी चींटी, जिसकी आवाज़ आप अब तक सुनते आ रहे थे। आप लोगों ने मेरी आवाज़ को और मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। और बहुत से मौके मिले हैं, बहुत सी खुशियाँ मिली हैं मुझे इस चैनल से और आप लोगों से, जिसे मैं शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आप लोगों द्वारा पूछे गए सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यही है कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ और क्या करने वाला हूँ या फिर कहाँ रहता हूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरा नाम अभिषेक भारती है और मुझे अभिषेक नाम से कोई भी नहीं पुकारता, बल्कि सब भारती भारती ही कहते रहते हैं। मैं यूपी में बसे छोटे से शहर रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और अभी करंट टाइम पे मैं नोएडा में रह रहा हूँ। नोएडा में मैंने आज से 4 साल पहले कदम रखा था, जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के पर्पज से आया हुआ था। मैंने बीजेएमसी किया है, यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये एक 3 साल का कोर्स होता है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था। जिन लोगों को नहीं पता है कि बीजेएमसी क्या होता है, तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि जिन पत्रकारों को आप टीवी पे देखते हैं, मैंने उसी की पढ़ाई करी है। वैसे तो मुझे कैमरा से रिलेटेड काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि फ़ोटोशूट हो गया, फिल्म मेकिंग हो गई। तो ये चैनल जब नहीं था तो मैं शॉर्ट फिल्म्स ही बनाता था। तो बेसिकली कि मुझे कैमरे से रिलेटेड काम करना अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ चैनल में जॉब स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि शायद मैं चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ सोचने और समझने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो फिलहाल मैं अभी फुल टाइम इसी चैनल पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही चैनल है और इसके अलावा करंट टाइम पे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर प्लान्स मेरे कुछ और हैं जो कि मैं शायद लास्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है। अब ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी जानना चाहते थे। तो अब बढ़ते हैं आगे के सवालों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को आपने बहुत से चैनल्स में देखा होगा और मैं भी देखता ही था और सोचता था कि ये मुझे तो नहीं मिलने वाला कभी, क्योंकि लकी लोगों को मिलता है, मेहनत करते हैं उनको मिलता है। मतलब कि बहुत ही ऊपर की चीज़ लगती थी, लेकिन वो चीज़ आज मेरे हाथ में है और उस चीज़ को दिखाना चाहूँगा मैं आपको। और वो है ये है सिल्वर प्ले बटन जो कि आप लोगों ने मुझे दिया है। ये मुझे, मतलब कि मैं इसे गिफ्ट ही समझूंगा, क्योंकि इस महीने मेरा जन्मदिन है और हाँ, मेरा 27 फरवरी को बर्थडे है और मैं यही समझूंगा कि ये आप लोगों ने मुझे दिया है एज ए गिफ्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना 1 लाख इसमें लिखा हुआ है, 1 लाख लोगों ने मिलकर मुझे ये गिफ्ट दिया है और अभी तो और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे चलकर 1 मिलियन वाला भी गिफ्ट मिल ही जाएगा। तो इसी खुशी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, यानी कि सवाल आपके और जवाब मेरे। तो पहला सवाल कासिम अली की तरफ से है, सर आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? तो पहली बात तो यार मुझे सर मत बोलो, क्योंकि मैं आपकी एज का ही हूँ। तो मतलब कि सर बोलते तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ हूँ मैं, लेकिन मैं इतना कुछ हूँ नहीं, सिर्फ आप जैसे लोगों की तरह ही आम इंसान हूँ और जो वीडियोज़ बना रहा है और आपको पसंद आ रही हैं। तो बस ऐसे ही। अब तो अभिषेक नाम पता चल गया है, तो आप अभिषेक भी बोल सकते हो मुझे, या फिर भारती भी बोल लो, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग मुझे भारती ही बोलते हैं। तो फेवरेट मूवी की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी हैं मेरी फेवरेट मूवीज़, लेकिन अभी करंट टाइम पे बात करें तो मेरी फेवरेट है शेरशाह। मतलब कि यार वो मूवी इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है, तो मज़ा आ जाती है उसे देख के, मतलब एकदम अंदर से फील आती है उसे देखकर। और तो और हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट अभी करंट टाइम पे है। मतलब कि अभी वो रिलीज़ नहीं हुई है ओटीटी पे, और जब रिलीज़ होगी मैं फिर से देखूँगा। मतलब कि थिएटर में देख के आया था, लेकिन अभी फिर से मन करता है कि और देखूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे देखने की इच्छा थी, लेकिन मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, तो नहीं जा पाया। मैं एक ही बार देख पाया, लेकिन मतलब मैं मार्वल का फ़ैन हूँ, तो मतलब मैं एक मूवी 3 4 5 6 7 देख ही लेता हूँ, मैं कभी बोर नहीं होता। तो बस यही दो अभी करंट टाइम पे फेवरेट मेरी चल रही है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि नीलू सिंह ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट जॉनर इन मूवी। तो किस टाइप की मूवीज़ मुझे पसंद है? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसमें हॉरर ना हो वो मुझे पसंद आ जाएगी। मुझे हॉरर मूवीज़ से बहुत डर लगता है, मतलब मैं डरता हूँ यार, मैं क्या करूँ? मुझे अंधेरे से डर लगता है। हाँ, इतना बड़ा शरीर है लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। कमाल की बात ये है कि मैं लाइट्स ऑन करके सोता हूँ।
तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब भी लाइट्स ऑफ होती हैं तो मुझे लगता है कि जैसे कि आसपास मेरे कोई खड़ा है और मुझे घूर रहा है। लगता है सिर्फ मुझे, मतलब मुझे पता है कि वो भ्रम है मेरा, लेकिन बस मुझे लगता है, तो क्या कर सकते हैं। डर तो सबको लगता है हर चीज़ से, कि कोई एक चीज़ तो होती है जिससे कि इंसान को डर लगता ही लगता है। अब कोई ये कहेगा कि नहीं मैं तो डरता ही नहीं, बेटा लगता है डर। अब कुछ लोग ये कहेंगे अरे नहीं मुझे तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, तो मैं आपको बता दूं कि एक इंसान है जिससे आप डरते होंगे, वो है आपके पिताजी। पिताजी से हर कोई डरता है। अब तीसरा सवाल एनएफ ऑफिशियल ने पूछा है कि इफ़ आई वांट टू हग यू, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सवाल सवाल जैसा तो है, लेकिन सवाल नहीं भी है, इच्छा है ये आपकी कि आपको हग करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मतलब कि कभी मिले तो हग कर लेंगे। वैसे अब शक्ल देख रहे हो और देख रहे हो मैं कैसा हूँ, तो अब आपकी सोच बताइएगा कि आपको हग करने का मन है अभी या नहीं है। तो बताइएगा ज़रूर, अगर एनएफ ऑफिशियल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर। तो अगला सवाल अंचित पटेल ने पूछा है कि चैनल के नाम की बैक स्टोरी क्या है। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो ये कि ये चैनल मेरा है ही नहीं, मतलब कि अब है लेकिन पहले नहीं था। ये चैनल मेरी फ्रेंड का था। मेरी फ्रेंड ने ये चैनल स्टार्ट किया था और उसमें रिव्यूज़ डाल मतलब इसी चैनल में रिव्यूज़ डालना शुरू किए थे। तो मतलब जा रहे थे, सही जा रहे थे, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे। फिर मैंने एक्सप्लेनेशंस वीडियोस देखना शुरू करी, तो मुझे आइडिया आया कि शायद इसे भी कंटेंट बना सकते हैं। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि इसको भी डालो और करो, इस तरह चैनल ग्रो हो सकता है तुम्हारा। तो वो डालने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, सोचने दो यार, सोच सोच के बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या क्या बोलना है, क्योंकि ये पहली बार है मेरा, फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट टाइम। अगर आप मेरे चैनल के नीचे एकदम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें कि लड़की की आवाज़ सुनाई देगी, तो वो मैं नहीं हूँ, वो फ्रेंड ही है जिसका चैनल था, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें फ़िलहाल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन, जो कि शायद 2021 की बात है। मई जून में लॉकडाउन लग गया था। तो मैं अपने घर चला गया। अब तो फिर वीडियो डालना थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस, मतलब कि वो देख लेती थी मूवीज़, और लिख भी लेती थी और रिकॉर्ड भी कर देती थी और मुझे ऑडियो भेज देती थी, मैं एडिट कर देता था, अपलोड कर देता था। लेकिन फिर उस टाइम पे कोरोना काफ़ी ज़्यादा घातक हो गया था और लोगों की डेथ भी होने लगी थी। तो उसकी फैमिली में भी कुछ, मतलब दूर के रिश्तेदार कोई था जो, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब डेथ हो गई थी। तो अब कहीं दूर रिश्तेदार की भी डेथ होती है तो घर पे कुछ बनता नहीं है, थोड़ा शोक का माहौल रहता है। तो उसके घर पे भी हो गया था, लेकिन चैनल पड़ा हुआ था और मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही वीडियो डाल देता हूँ। उस टाइम पे 40-50 सब्सक्राइबर्स थे, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन वीडियो डाल रहा है, मेल या फीमेल, मतलब वीडियो डालने से मतलब थी। तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया। पहला मेरा वीडियो था कर्नन मूवी का एक्सप्लेनेशन, और मैंने उसे डाल दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो चलेगा, लेकिन मैंने रिसर्च करके डाला था कि अभी तक कोई डाला नहीं है, तो शायद ये चल सकता है। तो मैंने डाल दिया फिर। लेकिन जब उस वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हुए, मतलब कि 3-4 हज़ार व्यूज़ आ गए थे काफ़ी, मतलब कि उस टाइम पे तो लग रहा था 200-300 व्यूज़ भी नहीं आ पा रहे थे, तो इतने व्यूज़ आना काफ़ी बड़ी बात थी। और मेरी फ्रेंड को भी देखकर काफ़ी बढ़िया लगा कि यार इसने डाला वीडियो तो अच्छी आ गई, तो इसे ही शायद करना चाहिए, आगे और वीडियो डाले। मतलब कि उसने फुल सपोर्ट दिया मेरे को, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका चैनल छिनने वाला है, तो वो इस बात से अनजान थी। तो मैं भी वीडियोस डालने लगा, फिर डालते रहा और व्यूज़ आते गए, थोड़ा नहीं आ रहे थे, थोड़ा आ भी रहे थे। रिसर्च करके डाल रहा था कि ये वीडियो डालनी चाहिए तो आएंगे व्यूज़, और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ऐसे ही करके आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आने लगी और आप मेरी वीडियोस देखने लगे, और फिर मैं और जोश में आया। पर डे एक वीडियो डालता जा रहा था, डालता जा रहा था। सॉरी यार, कितना हकलाता हूँ मैं। तो भाई फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं यहाँ पर आया। अब तक उसका चैनल जा चुका था, मतलब कि मैंने हथिया लिया था, तो नहीं, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, हथियाया नहीं था। उसकी मर्ज़ी थी और मेरी भी मर्ज़ी थी, मैंने ले लिया, फिर टेक ओवर मैंने कर दिया। तो वैसे तो आज भी वो ताने मारती है कि तुमने मेरा चैनल छीन लिया, तो क्या कर सकते हैं, बट मेरे पास है तो चल रहा है ना। तो ये जो चैनल है वो एक्सीडेंटली ग्रो हुआ है, मतलब कि या तो ये कह सकते हैं कि मेरे हाथ में आया तो ग्रो होना शुरू हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि पका तो नहीं रहा हूँ मैं आप लोगों को।
मैं शायद शॉर्ट में निपटाता हूँ। तो एक हिसाब से ये था कि उसका चैनल था, मैंने वीडियोस डालने शुरू किए, मेरे वीडियोस चलने लगे, तो मैंने उससे कहा कि चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने करना शुरू कर दिया, पर डे वीडियो डाली और व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स आए, आप लोग जुड़ते रहे, तो इसी तरह वीडियोस बढ़ती गई और अब इतना बढ़ गया कि सिल्वर बटन तक आ गया, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1,27,000 सब्सक्राइबर्स आ गए, यानी कि आप लोग आ गए। और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो किस्मत जो होती है ना, वो पता नहीं कहाँ ले जाती है। वैसे तो ये वॉइस ओवर का जो काम है वो इसी फिल्म मेकिंग में आता ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं गया मैं, इसी से इर्द गिर्द काम मुझे पसंद आया तो मैं करने लगा। और और बस यही कहानी है कि बैक स्टोरी क्या है। और वैसे इसका नाम भी थोड़ा यूनिक सा है, फिल्मी चींटी। तो इसके बारे में मैं कभी आगे के वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये आखिरी वीडियो तो होने वाली नहीं है। आगे भी मैं आपसे मिलता ही रहूँगा, तो उसके बारे में आगे पता करेंगे, मतलब कि बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा। ओके। अब अगला सवाल पूछा है एफ स्लॉथ ने। पता नहीं कि मैं प्रोनाउंस सही किया है कि नहीं, तो बहुत अजीब सा लिखा है कुछ, मुझे शायद मीनिंग नहीं पता है इस चीज़ की। लेकिन इनका सवाल ये है कि आप कितना कमा लेते हो चैनल से। तो भाई इतना कमा लेता हूँ कि हफ्ते में 2 टाइम पनीर बन जाता है, और घर में भी पैसा पहुँच जाता है, और मेरा भी कुछ अपनी नीड्स पूरी हो जाती हैं। नीड्स यानी कि खर्चा पानी जो भी है, घर का राशन पानी, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो उतना कमाई हो जाती है। तो अगला सवाल पूछा है प्रज्वला बिलौरे ने। मुझे माफ़ करिएगा कि अगर मैं आपका नाम सही से नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं समझ नहीं सकता, मतलब कुछ कुछ नाम होते हैं जो थोड़ा प्रोनाउंस करने में अलग होते हैं, लिखने में अलग होते हैं, तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। तो इनका सवाल ये है, सवाल नहीं है इनका, इनका कहना ये है कि आपकी आवाज़ सुनकर तो लगता है कि आप दिखने में बहुत हैंडसम हो। अब आप देख ही रहे हैं कि कैसा हूँ मैं, तो बता दीजिएगा कि हैंडसम हूँ या नहीं। देखने के बाद मैं आपको, जो आपकी उम्मीदें थीं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थीं, वो पूरी हो पाई या नहीं। तो अगला सवाल पूछा है मुर्जिना अख्तर ने। टेक माई नेम इन योर वीडियो अनीशा अजीज फ्रॉम बांग्लादेश। माई क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट मूवी। तो अनीशा अजीज़, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैंने आपका नाम ले लिया है, जो कि है अनीशा अजीज़। और आपने जो सवाल पूछा है वो उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा अनीशा अजीज़। तो अगला सवाल किया है ईशाना भोल ने। शराब का पैसा जितना आता होगा उसका हाफ अमाउंट तो प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5, वीटीसी में ही चला जाता होगा, तो प्रॉफिट क्या है। तो दोस्त, जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा कुछ होता नहीं है कि सारा पैसा सब्सक्रिप्शन खरीदने में ही चला जाता हो। सब्सक्रिप्शन उतना महंगा भी नहीं आता और उतना सस्ता भी नहीं आता है, मतलब कि आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पॉकेट मनी जोड़कर उसे खरीद सकते हो, या फिर आप कमाते हो तो उसे आसानी से खरीद सकते हो, उतना कुछ बड़ी बात नहीं है। और मेरा जो पैसा आता है वो इसमें ही नहीं चला जाता है, क्योंकि अगर मैं साल भर वाला सब्सक्रिप्शन करा लूँ तो मेरे साल भर छुट्टी हो जाती है, तो मैं देख सकता हूँ आराम से कंटेंट। तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है इस चीज़ को, कि मतलब लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, इससे अच्छा तो नहीं देखूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो 250 रुपये लग जाते हैं, तो थोड़ा पैसा बचा के अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं तो आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आप भी थोड़ा सोचिए और देख सकते हैं, और पायरेटेड ना ही डाउनलोड करें तो अच्छा है। वैसे कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि भैया आप तो खुद ही डाउनलोड करते हो। तो दोस्त मैं क्या करूं, उससे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता ना, बस स्क्रीनशॉट के लिए डाउनलोड करना पड़ता है। अब अगला सवाल किया है सौम्या बोडे ने। तो इनका कहना है कि सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कांग्रेस कांग्रेस एंड माई क्वेश्चन टू यू कि आपके मन में इस चैनल को स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया और आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा। ओके, दैट्स माई क्वेश्चन, सो प्लीज रिप्लाई मी इन वीडियो एंड कीप इट अप। ऐसे ही आपका चैनल तरक्की करता रहे और आपको गोल्डन और डायमंड प्ले बटन भी मिले। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी बेस्ट विशेस दी और कहा कि आपको गोल्डन और डायमंड प्ले बटन भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे भी मिलता रहेगा कुछ ना कुछ, और भी लोग जुड़ते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे वहां पर भी। आपने पहला सवाल ये किया है कि आपको चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया, तो इसका जवाब तो मैंने शायद पहले दे दिया है कि मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया है, ये मैंने छीना है। ओके, जोक्स अपार्ट।
और आपका दूसरा सवाल ये है कि आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहली दिक्कत तो मुझे यही आई थी कि जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे तब ये चैनल डिलीट हो गया था। तो ऐसा ही कुछ सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए यही थी कि चैनल जा चुका था। एक तो ये यूट्यूब का समझ नहीं आता, सुबह उठो मेल आता है कि भैया आपका ये तो उड़ चुका है, तो आप अपना देख लो, और आप हाथ पैर इधर उधर मारते रहोगे, तड़पते रहोगे, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और ना ही आप, अगर आपका नया चैनल है तो कोई इतना बड़ा सपोर्ट भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं भी इधर उधर भटक रहा था, या मतलब कहाँ भटकूंगा, यूट्यूब पर भटकूंगा, गूगल में भटकूंगा, इधर उधर सवालों के जवाब देख रहा था, कैसे चैनल वापस लाएं, ये करें वो करें, दुनिया भर का वीडियो मैंने देखा। तो मेल करने का उसमें दिया हुआ था काफ़ी वीडियोस में, तो मैंने भी मेल कर दिया, जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर वे में नहीं था। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिख दिया था कि बाकी लोग ये वीडियो बनाते हैं ऐसे, अडल्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको डिलीट नहीं करते, ये है वो है, पता नहीं उल्टा सीधा मैंने लिख दिया था। फिर मैंने सोचा कि अब चैनल तो जा चुका है, वो वापस नहीं आने वाला, तो मैंने सोचने लगा कि चलो दूसरा चैनल बनाएंगे, देखेंगे, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, तो शायद नए चैनल में भी जुड़ेंगे लोग वीडियोस डालने पर। तो यही सोचते सोचते मैं सो गया। फिर जब अगले दिन उठा तो चैनल वापस आ चुका था, और ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि यार कैसे वापस आ गया, क्योंकि बहुत रेयर होता है ये, किसी का चैनल जाए, डिलीट हो जाए और वापस आ जाए। तो भाई बहुत खुशी हुई, एकदम मज़ा ही आ गया था उस दिन। तो फिर अब आप देख ही रहे हैं कि चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, कहाँ चैनल डिलीट हो गया था और कहाँ चैनल अब इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर आ चुके हैं उसमें। तो यही चीज़ है यार कि हार मत मानो भाई, हार मान गए तो बहुत ही बेकार होगा सब कुछ। मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते मैं कहाँ जाने वाला था, क्या सोच के बैठा था और क्या हो रहा है। तो लाइफ में जो भी हो रहा हो उसे ग्रैब करना सीखो। अब ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, आप जिद करो, उस चीज़ को पाने की कोशिश करो, लेकिन जो साथ में आपको मिल रहा है उसे भी ले लो, हाथ में पकड़े रहो, क्योंकि शायद क्या पता कि उसी के साथ आपका कुछ फ्यूचर जुड़ा हुआ हो, या उसी के साथ आपको कुछ करना हो। तो उस चीज़ को छोड़ो मत, जो आपको मिल रही हैं चीज़ें उन्हें संभाल कर लेकर साथ में चलो। बस यही चीज़ है जो, अब मुझे करना कुछ और था लेकिन अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, अभी कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ। तो समझ ही सकते हैं कि चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। बस यही चीज़ मैंने सोचा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दूसरी दिक्कत ये आई थी कि मेरा वीडियो स्ट्राइक आ गई थी, शेरशाह वीडियो जो था उस पे स्ट्राइक आ गई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता है कि मैंने पोस्ट भी डाला था कि बड़ा दुख हो रहा है। दुख तो हुआ ही था क्योंकि मैंने बहुत प्यार से डाला था, मुझे पसंद आई थी वो मूवी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ही जल्दी एक्सप्लेनेशन डाला था। उस वीडियो के चले जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था और काफ़ी डर भी रहा था कि यार अगर ऐसे ही कुछ और इस टाइम पर कुछ हो गया तो यार मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं उसी से डिपेंड हो गया था एकदम, मतलब अभी भी हूँ, यूट्यूब ही मेरे लिए सब कुछ है फ़िलहाल। तो सोचने लगा था कि क्या करूँगा अब अगर मेरा चैनल भी डिलीट हो गया तो। लेकिन मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे करीबी हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि यार देखो ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, तो तुम वीडियो डालो, और आगे भी और चीज़ें होने वाली हैं, सिर्फ इसी की चीज़ को लेकर बैठे रहोगे तो चीज़ें हो नहीं सकती हैं आगे कुछ भी। तो फिर मैंने डालना शुरू किया और भी वीडियोस, और फिर बढ़िया सब चलने लगा अच्छे से। तो अभी हाल फिलहाल एक और स्ट्राइक पड़ ही चुकी है, अभी तक तो कोई स्ट्राइक नहीं थी लेकिन अब एक स्ट्राइक आ चुकी है। और टेडी एक्सप्लेनेशन जो था सबसे पहला वीडियो शायद, जिसमें कि मेरी फ्रेंड की आवाज़ है, वो डिलीट हो गया है। और नवंबर स्टोरी एक वेब सीरीज़ थी, उसमें 3 पार्ट थे, मतलब 3 वीडियो थी, वो डिलीट हो गई हैं। तो टोटल 4 वीडियो डिलीट हो चुकी हैं। तो 4 वीडियोस डिलीट हो जाने और एक स्ट्राइक पड़ जाने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं कुछ और ना हो जाए, और चैनल डिलीट होने का रिस्क पूरा आ रहा था। तो मैंने कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं ताकि उतना रिस्क ना रहे। तो थोड़ा ये जो कंटेंट मेरा है वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि अब फेस रिवील करना ही सही रहेगा, ताकि लोग जाने तो जो ऑडियंस है वो बनी रहे, वो भूल ना जाए कि फिल्मी चींटी नाम का कोई था भी। इसलिए मैं फेस रिवील कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने आऊँ और कनेक्ट हो सकूँ आप लोगों से। तो बेहतर रहेगा आप लोगों से जुड़ना और बातें करना, और आप भी मुझे समझ पाएंगे कि कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं। तो यही सब चीज़ें सोच कर मैंने सोचा कि फेस रिवील करना सही रहेगा, और यही चाह रहा था मैं। तो हाल फिलहाल बस यही सारी चीज़ें दिक्कतें थीं जो अभी हो रही हैं। ज़्यादातर दिक्कतें यही होती हैं कि स्ट्राइक आ जाएगी, या फिर वीडियो डिलीट हो जाएगा, या फिर चैनल भी डिलीट हो सकता है।
तो यही सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें हैं, बाकी और कोई दिक्कतें तो नहीं आती हैं, मतलब अभी नहीं आई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि किया है कौर ने। आपकी फर्स्ट पेमेंट में कितना टाइम लगा था और कैसा फील हुआ था? आपके घर वालों के आपके चैनल के बारे में पता था तब? मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी सितंबर में, और जब मैंने देखा इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। और सबसे पहले मैंने क्या लिया था, मैंने ये फ़ोन लिया था अपना, क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी हैंग करने लगा था और मुझे एडिटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले इन्वेस्ट फ़ोन में ही करते हैं। तो मैंने फ़ोन लिया और 3 महीने के बाद ही पेमेंट आ गई थी, क्योंकि चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा था आप लोगों की वजह से, जो आप इतने लगातार वीडियोस देख रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वजह से पेमेंट जल्दी आ गई और काफ़ी मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि कुछ कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, लेकिन सब बढ़िया था और अच्छे तरीके से पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई थी। और आपका जो अगला सवाल है कि मेरे घर वालों को पता था या नहीं, तो मेरे घर वालों को मेरे बारे में हर चीज़ पता है। मतलब कि मैं जो भी करना चाहता हूँ या मैं जो भी मेरे प्लान्स हैं, सब कुछ पता रहते हैं करियर को लेकर, और छोड़ो, तो ये सारी चीज़ें पता थी और मेरे चैनल के बारे में भी पता था। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब हमेशा, चाहे मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहूँ, फ़िल्म मेकिंग करना चाहूँ या फिर कुछ भी करना चाहूँ, उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। सपोर्ट, अरे यार ये गलत ही क्यों बोलता हूँ, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। अब अगला सवाल किया है एफएम फिल्मी मसाला ने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बडी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं कौन हूँ? इंस्टा पे बात हुई थी, आपको ही देखकर मैंने भी एक्सप्लेन शुरू किया। आपकी वजह से मुझ में भी एक्सप्लेन करने की हिम्मत आई। खैर इसी तरह वीडियोस लाते रहिए, उम्मीद है दोनों एक दिन ज़रूर कोलैब करेंगे। क्वेश्चन इनका यह है कि नेम आपने बताया नहीं था तो आप बता दो। और दूसरा क्वेश्चन इनका यह है कि फ्यूचर में और कोई प्लान्स हैं क्या? लॉट्स ऑफ लव। तो अगर मुझे देखकर किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है कुछ करने की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि मुझे देखकर कोई कुछ कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर। और हाँ, ज़रूर कोलैब करेंगे। आप ऐसे ही वीडियोस डालते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपका चैनल चलता रहे तो एक दिन हम लोग बराबर पे आ ही जाएंगे। वैसे अब मैं कोलैब करूँगा, लोगों से कोलैब करूँगा जिनका चैनल अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ मैं कोलैब करूँ। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं जो कि कहते हैं कि सर मेरा प्रमोशन कर दीजिए, मेरा लिंक डाल दीजिए अपने कम्युनिटी टैब में। लेकिन मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने बस 10 वीडियोज़ डाली और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप बस ये चाहते हो कि कोई उनका प्रमोशन कर दे या किसी भी शॉर्टकट तरीके से आपके में व्यूज़ आने लगें और सब्सक्राइबर बढ़ने लगें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप खुद से मेहनत करके कुछ करेंगे, आप खुद मेहनत अपनी लगाएँगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप शॉर्टकट मत अपनाइए। पहले आप खुद तो मेहनत करिए अपने चैनल पर, फिर किसी से कहिए, फिर किसी से बोलिए। और अगर बंदा आपकी तभी हेल्प करेगा जब देखेगा कि आपके कंटेंट में दम है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चैनल्स देखता हूँ, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती। वो बस इतना ही बनाना चाहते हैं कि बस जल्दी कैसे भी व्यूज़ आ जाएँ। तो अगर शुरुआत में ही व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की टेंशन लेने लगोगे तो तुम्हारा चैनल नहीं बढ़ सकता। पहले मेहनत करो कि अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाएँ वीडियोज़ की। तो उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका चैनल ज़रूर बढ़ेगा। और मेहनत ज़रूर करिए बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। तो इनका सवाल ये है कि नाम आपने बताया नहीं था। तो मेरा नाम है अभिषेक भारती, जो कि मैं वीडियो के पहले ही बोल चुका हूं, तो अब आपको मेरा नाम पता चल चुका होगा। तो इनका अगला सवाल ये है कि फ्यूचर में और कोई प्लान है क्या? तो हाँ, प्लान तो है ही। जैसे कि मैंने अभी दूसरा चैनल बना रखा है फिल्मी चीटी 2.0 के नाम से, लेकिन मैंने अभी उसमें वीडियोज़ नहीं डाली हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि फेस रिवील कर दूं तब वीडियो डालना शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें मैं अपने फेस के साथ ही वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई फ़िल्म हो गई, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं, तो एक्सप्लेनेशन इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं। तो उन चीज़ों को मैं उधर कवर करना चाहूँगा। और कई बातें हैं जो कह नहीं पाता उधर साइड का, एक्सप्लेनेशन जो इतने लंबे-लंबे हो जाते हैं मेरे, आप लोगों की शिकायत भी बहुत रहती है। तो उस चीज़ को मैं वहाँ पे बताना चाहूँगा। और अगर मेरी बातें आपको पसंद हैं, आप देखना चाहते हैं मुझे, तो उस चैनल पे आप मुझे देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्या कहना था? तो उसमें अलग कंटेंट आने वाला है, तो आप उस चैनल को भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसा चल रहा है, मतलब कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो जल्द ही मैं उसमें वीडियोज़ डालना शुरू कर दूँगा।
तो अगला सवाल पूछा है द ईफूज स्टाइल ने। फर्स्ट ऑफ कांग्रेस फॉर कंप्लीट 100K, थैंक यू सो मच। इनका सवाल ये है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, हाउ यू थिंक दैट यू शुड वर्क ऑन यूट्यूब एज ए मूवी एक्सप्लेनर, एंड द लास्ट वन, डू यू हैव गर्लफ्रेंड, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो की शुरुआत में ही मिल गया होगा। और अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो मैंने यूट्यूब पे कदम रखा था भुवन बाम को देखने के बाद। मतलब मैंने पहली बार भुवन बाम के वीडियोस देखे और तब समझ में आया कि यार यूट्यूब भी जैसा कुछ होता है। फिर मैंने उनके जैसे ही कॉपी करने वाले वीडियोस बनाने लगे, मतलब कि एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर बना लिए फिर अपना वीडियो बनाने लगे। तो वैसे ही मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और ये बात है आज से 8-10 साल पहले की। तो तब से मैंने यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा करने लगा और बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो और अब जाके ये चीज़ हुई है, जो मैंने सोचा था वो चीज़ें हुई नहीं, जो नहीं सोचा था कभी वो चीज़ हो रही है। और अगर बात करें कि मूवी एक्सप्लेनर बनने का आइडिया कैसे आया, तो बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसको देखा मैंने, तो अभी इतना इंस्पिरेशन मिली क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उनकी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत सुनता था तो मुझे अच्छा लगने लगा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी तो कर सकता हूँ, कि मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और बाकी स्टोरी आपको तो पता ही है कि क्या हुआ है। तो इनका आखिरी सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो यार किसकी नहीं होती, मतलब कि आपकी भी तो महिला दोस्त होगी ही, और किसी की, हर किसी की महिला दोस्त तो होती ही है। तो जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी है। तो बस यही बात है और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से इतने ही सवाल आए थे। वैसे तो सवाल तो काफ़ी थे लेकिन सारे सेम सेम थे, तो मैंने एक एक पिक कर लिए एक लोगों के और सवाल के जवाब दे दिए। तो मुझे लगता है कि अब मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को आपके सामने अपनी इन्फॉर्मेशन रख दी है, मतलब कि जानकारी आपको मिल गई होगी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, अब तो देख ही लिया है। तो अब मुझे बताइएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि आपको मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब शूट कर रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। मैं तो कैमरे से बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे देखने वाले इतने लोग हैं, तो मैं बहुत नर्वस हूँ इस टाइम पे। वीडियो बना रहा था, मुझे काफ़ी टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे बोलना क्या है। क्योंकि यार कभी सोचा ही नहीं था Q&A और ये सब फेस रिवील जैसी चीज़ें मुझे करने का मौका मिलेगा। तो बस यही सब चीज़ है और आप बताइए। और आप डार्क सर्किल देख ही सकते हैं, तो आप जितने भी लोग देखते हैं कि अरे तो बहुत जल्दी ग्रो हो गया और ये सब हो गया, पैसे कमा रहा है और ये सब चीज़ें सोचते हैं, तो नाकों के नीचे जो घेरे पड़े हुए हैं उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि जो मेहनत होती है, थोड़ी बहुत तो मेहनत होती है, भले ही कंटेंट किसी और का रहता है लेकिन मेहनत तो लगती ही है। कि पहले मूवी देखना 2 घंटे की, फिर उसको लिखना, दोबारा देख के वो भी, और फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्डिंग को एडिट करना थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट्स लेना, वो भी 600 पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ते हैं, आप तो बोर हो जाओगे। तो मेहनत लगती है। और शुरुआती दौर में मैं हर दिन एक वीडियो डाल रहा था और मुझे भी नहीं आइडिया कि मैं ऐसा कर कैसे ले रहा था, क्योंकि मुझे अब ऐसा हो ही नहीं पाता है, मुझे टाइम लग जाता है। 2-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, या फिर कभी कभी 4-5 दिन भी लग जाते हैं। और जो ये वीडियो है, इसे सोचने में कि बनाना कैसे है, यही सोचने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो अब मैं आपके सामने हूँ और आगे भी एक्सप्लेनेशन आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो पे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि फिर वो डिस्टरबेंस हो जाती है कि बीच में चेहरा आ रहा है, फिर कहानी भी सुननी है आपको। तो इसीलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है। तो अगर आप मुझे देखना चाहते हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, मतलब मेरी थिंकिंग को, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है फिल्मी चीटी 2.0। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी आप और मेरे करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बस यही है कि सपोर्ट करते रहिए और आगे भी बढ़ते रहेंगे और लोग भी जुड़ते रहेंगे। तो बस आगे भी और मिलेंगे, अभी तो शुरुआत ही की है मैंने, मतलब फेस रिवील करने की। इतना सब कुछ भूल गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो अब तक जो भी बोला बस इतना ही। और बस और क्या बोलूँ। हाँ, आखिरी वाला बोल देता हूँ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।